बिहार की सियासत में इन दिनों एक नाम की गूंज सबसे ज्यादा है, सम्राट चौधरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 मई की तारीख बिहार के इतिहास में क्यों दर्ज होने जा रही है? एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की एक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है जिसने पूरे सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आखिर सम्राट चौधरी के पिटारे में एक कौन से प्रस्ताव है जो बिहार की सूरत बदलने वाला है? क्या इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना विपक्ष ने भी नहीं की होगी? चलिए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। दोस्तों, जब से सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली है, उनके तेवर किसी एक्शन हीरो से कम नहीं रहे। आप खुद देखिए, पिछले 2 बैठकों में उन्होंने दिखा दिया कि वो लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, जहां 29 अप्रैल को एक झटके में 64 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं 22 अप्रैल की मीटिंग ने पटना जू से लेकर धार्मिक स्थलों के कायाकल्प तय की तस्वीर बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पूरी कैबिनेट भी नहीं बनी है, सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की त्रिमूर्ति ही बड़े बड़े फैसले ले रही है। लेकिन असली सस्पेंस 6 मई की इस बैठक को लेकर है। बताया जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। सम्राट चौधरी सदन के भीतर और बाहर जिस तरह के कड़े तेवर दिखा रहे हैं, उसने बड़े बड़े अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। उनका वो ऐलान याद है आपको, जब उन्होंने गरजते हुए कहा था कि अब नेता और अधिकारी के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि सिस्टम की चूल्हे हिलाने वाली चेतावनी है। सम्राट चौधरी का विजन अब सड़क पर दिखने लगा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा के लिए अब स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस की घेराबंदी होगी। जब तक एक एक बेटी सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाती, वर्दी मुस्तैद रहेगी। लेकिन अपराधियों के लिए उनका संदेश सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने मंच से खुलेआम कहा है कि अपराधियों को फूल माला पहनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाने की तैयारी कर लो। इस एनकाउंटर मोड और सिस्टम रिफॉर्म के बीच 6 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि इसी दिन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, यानी काम करने की रफ्तार अब दोगुनी होने वाली है। तो क्या 6 मई को बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा? क्या ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट के बाद अब सम्राट चौधरी कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाने वाले हैं जो सीधा 2025 के चुनावों पर असर डालेगा? इस बैठक में किन गुप्त प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और कौन से नए चेहरे सम्राट की टीम का हिस्सा बनेंगे, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी का हार्डलाइनर अंदाज बिहार की कानून व्यवस्था को वाकई बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति के हर बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्या वाकई बदल जाएगा बिहार की शिक्षा और सुरक्षा? अपनी बेबाक राय नीचे जरूर लिखें।